guys and welcome to Puzzle Puzzle. So in this video I wanted to show you guys an animation that me and my friends did for a Hindi project. So basically this project was containing marks and we were supposed to take a clip and voiceover for it. So we were like, why not try our own animation, and everybody worked on this animation. So I really wanted to share this animation with you guys. So before we go inside the video, remember to like, share and subscribe to Puzzle Puzzle. फतिक एक किशोर है। वह बहुत शरारती है। वह ठीक से पढ़ाई नहीं करता है और अपनी माँ की नहीं सुनता। उसका एक भाई है जिसका नाम माखन है, जिसे वह बहुत परेशान करता है। एक दिन नदी के किनारे यह लत्ता हमें यहाँ खेलना नहीं दे रहा है। हमें इसे दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। जब माखन इस पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से बैठता है तो वह इसे लुढ़क करने और लट्टों की स्थिति का स्थानांतरित करने का निर्णय लेता है। कृपया यहाँ से चल जाओ माखन, हम इस लाख को रोल करना चाहते हैं। नहीं, मैं हिलना नहीं चाहता। अब यहाँ से हटो वरना हम तुम्हारे साथ लट्टा को भी घुमा देंगे। कोई बात नहीं, जारी रखो। फतिक माखन के साथ लट्टे को पहाड़ी के नीचे लुढ़कता है। माखन नीचे गिरता है और उसे चोट लगता है। वह भड़क गया है। वह रोने लगता है और घर लौटने के बाद अपनी माँ से शिकायत करता है। जब फातिक घर लौटता है, क्या तुमने मक्खन को चोट पहुंचा? नहीं, मैंने नहीं किया। वह झूठ बोल रहा है। उसने मुझे मारा। यह अनुचित है, मैंने उसे नहीं मारा। जब माँ को बहुत गुस्सा है, तब उसका बड़ा भाई विशंबर दरवाजा खोलता है। भाई को देखते ही माँ का गुस्सा आश्चर्य में बदल जाता है। अरे भाई, तुम कब आई? जब मेरी हुई तो आप कोलकाता गई और उसके बाद से वापस नहीं आया। हाँ, मैं मुंबई में था और अभी कोलकाता वापस आया था, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ है। कृपया आप आकर बैठो। फतिक और मकान कैसे कर रहे हैं? मक्खन आज्ञाकारी है, लेकिन दूसरी तरफ फतिक अच्छी तरह नहीं पाता और हमेशा मक्खन को झगड़ा रहता है। ठीक है, क्या मैं फतिक को अपने साथ कोलकाता ले जा सकता हूँ? हाँ माँ, क्या मैं चाचा के साथ कलकत्ता जा सकता हूँ? हाँ, ठीक है, तुम अपने चाचा के साथ जा सकते हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करो। फतिक अपने चाचा के साथ जाने के लिए बहुत खुश है, लेकिन उसकी माँ दुखी है क्योंकि फतिक कोलकाता जाने के लिए बहुत खुशी है। तब फतिक अपने अधिकांश कीमती सामान माखन को देता है और प्रस्थान के समय बहुत उदार है। फिर वह कलकत्ता पहुंचता है और अपने चाचा के परिवार से मिलता है। तो आखिर हम पहुंच चुके हैं। अरे विशांबर, तुम उसे यहाँ क्यों लाई है? हमारे 3 बच्चे पहले से ही एक बड़ी समस्या है। मैं उसे यहाँ लाया क्योंकि वह अपने गांव में अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि अगर वह किसी और जगह पढ़ेगा तो वह थोड़ा बदल जाएगा। चाची, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?
नहीं, आप पहले से ही हमारे परिवार के लिए बोझ हैं। फतिक को लगता है कि वह उनके घर में एक अविचित मेहमान है, क्योंकि उसकी चाची ने सोचा कि वह उनके परिवार के लिए एक बोझ है। चाचा, मैं अपने गांव कब वापस जा सकता हूँ? हम अभी अभी अब हम अभी अभी पहुंचते हैं, है ना? छुट्टियां आने दो। फटिक को लगता है कि उसकी चाची ने उसे घेर लिया है और उसकी उपेक्षा कर दी है। वह हर मौके पर उनके द्वारा तिरस्कृत किया जाता है, इसलिए वह अपने घर से भागने का फैसला करता है। जब भारी बारिश हो रही है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया और बिशंबर के घर लौटा दिया गया। क्या हुआ पथिक? तुमने क्या किया? मैं अपने घर जाना चाहता था, मुझे घर की याद आ रही थी। उसे सर्दी लग गई और वह कुछ दिनों से बीमार था। अब तो बोझ बड़ा हो गया है। ओह, यह लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कृपया उसकी माँ को एक पत्र भेजो। नहीं, मैंने डॉक्टर को फोन किया और वह उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। डॉक्टर बताता है कि फटिक की हालत नाजुक है और उसे उच्च बुखार हो रहा है। विशंबर चिंतित है और फटिक की मां को उसकी स्थिति के बारे में बताता हुए एक पत्र लिखता है। फटिक अपने बिस्तर पर लेटा है और अपने गांव के सपने करते हैं। उसे अपनी मां और भाई की याद आ रही है। चाचा, क्या माँ पहुंच गई? वह जल्दी ही आएगी बेटा। फटिक की मां उनके घर पहुंचती है और फटिक बिस्तर पर पड़ा है। अरे बेटा, मुझे तुम्हें नहीं भेजना चाहती था। यह सब मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ करो। हाँ माँ, छुट्टियाँ आ गई है। उसकी माँ भावुक हो जाती है और रोने लगती है। उसकी चाची ने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं चाची। So, guys, this was the animation done by me and my friends. So, I hope you liked it. And please tell me how you like this in the comments down below. We'll meet in the next video. Until then, take care and bye bye. Bye.